गीत संगीत मेरा जीवन है। उसने कहा था कि संगीत से उसे भी लगाव है, इसलिए मैं उससे प्यार कर बैठी। लेकिन शादी के बाद न उसे मुझसे प्यार रहा और न ही मेरे गीत संगीत से। मीना, 5 बजने को है। ये वीणा बजाने का समय है? तुम्हें और कोई काम नहीं है? मुझे मेरा काम करने दोगे या नहीं? हंसते गाते हुए कोई काम करो तो थकावट नहीं होती, ये तुम भूल गए क्या? तो फिर नाचते हुए गाओ। तुम आजकल कुछ ज्यादा बोलने लगी हो। जब तुम मुझसे मिले थे उस वक्त मेरा गाना सुनकर तुमने कहा था कि संगीत के कारण ही तुम मुझे चाहते हो, याद है ना तुम्हें? हाँ, मुझे याद है। जब मन शांत हो तो गाना सुनना अच्छा लगता है, और मन अशांत हो तो मन की शांति के लिए संगीत या फिर गीत काम आता है। पर जब हम जरूरी काम कर रहे हो तो कोई भी मधुर संगीत अच्छा नहीं लगता है। ऐसे समय में तुम्हें गाना हो तो छत पर जाकर गाओ या नाचो। कल कंपनी के बोर्ड मीटिंग में वर्कर्स के डिमांड के बारे में कोई ना कोई फैसला करना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इस बात का मुझे बहुत डर है। ऐसे समय में तुम गाने के बारे में मुझे तंग कर रही हो। हाँ? मैं कम इन मैडम? आपको किससे मिलना है? आपकी वॉइस बड़ी म्यूजिकल है। मैं बैठ सकता हूँ? बैठिए। थैंक यू। पहले लीजिए। किस लिए? ले लीजिए। कल हमारे रिक्रिएशन क्लब में एक प्रोग्राम हुआ था ना? जी हाँ। वहाँ मुझे आपका गाना सुनने का मौका मिला। ये बात है। आपकी बधाई में ये फूल। यू नो, आई एम ऑल्सो म्यूजिक लवर। भैरवी नाम से एक मैगजीन भी निकालता हूँ। अच्छा, वो आप ही हैं? सिर्फ यही नहीं, जो कहना है बेहिचक कहिए। आपकी आवाज 4 दीवार में कैद होने के लिए नहीं, ये प्रांत, ये भारत ही नहीं बल्कि संसार पर राज करने वाली आवाज है। कल कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इस बात का मुझे डर है। और ऐसे समय में मुझे तुम संगीत के बहाने तंग करती हो। सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि सिंपल साड़ी भी आप पर खूब जच रही, जानती हैं? राग में भी सुबह के समय गाने वाले राग, संध्या को गाने वाले राग अलग होते हैं, मगर आपके विषय यह है कि हर समय पर गाने वाली आप खुद एक राग हैं। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि मैं सच बोल रहा हूँ। जो आपकी आवाज को समझ नहीं पाए उसे मैं पागल ही समझूंगा। क्यों मैडम, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरी आवाज से आनंदित होकर आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज ही बड़ी ही मनमोहक है। आप मेरी ट्रूप में जरूर गाइएगा। अगले महीने मेरा प्रोग्राम है, उसके लिए 1 हफ्ते मैंने रिहर्सल रखा है। आपको जरूर आना होगा। ठीक है ना? वो आपने अभी तक कोई फैसला नहीं किया? अपने पति से मुझे आज्ञा लेनी होगी, और फिर मेरी बेटी के एग्जाम्स भी चल रहे हैं। इन सब के बारे में मैं सोच रही थी। उसे खूब पढ़ने दीजिए ना, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अपनी बेटी और परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है ना। अपना प्रोग्राम तो इवनिंग में होगा, आप दोपहर तक तो फ्री हैं। माँ, भूख लगी है, खाना दो। ओह लवली, यही आपकी बेटी है? जी हाँ।
तुम भी अपनी माँ की तरह गाती हो? क्यों, ग्रुप के लिए किसी और की जरूरत है? नहीं, मुझे डुएट ही की जरूरत है। आप लोग बात कीजिए, मैं भी आई। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ब्यूटीफुल। तुम्हारा नाम मिस नलिनी नलिनी होगा? नलिनी होगा नहीं, नलिनी ही है। वाओ, माँ की तरह ही मीठी आवाज है। तुम्हारे क्लास में अच्छे नंबर लेती होगी। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, इससे आपको क्या, बस अपना काम देखिए। नलिनी, टेबल पर नाश्ता रखा है, जाकर खा लो। ये लीजिए। क्यों, मेरी बेटी बहुत बात करती है ना? बातें? आप गाने में और वो बातों में माहिर है। कहा जाए तो ड्रामा कंपनी खोल सकते हैं। मैं एक्टिंग कर ही लूंगा। मेरी ट्रूप में आप शामिल होंगी? उफ़ो, बहुत टाइम हो गया। कोई बात नहीं, आज आपने बहुत ही अच्छा गाया। आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अब चलती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? तुम्हारे लिए मैंने एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम किया है और तुम्हें अटेंड करनी ही होगी। ऐसी बात है तो मैं घर पर फोन कर देती हूँ। घर से इजाजत नहीं मिली तो फिर आपको बहुत ही दुख पहुँचेगा ना? बस थोड़ी देर की बात है, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो फिर चलते हैं। लो ना। क्या बात है, क्यों रो रही हो? अरुण, कल रात को क्या हुआ, बताओ ना। कल हम दोनों नशे में थे, अब वो कर गए जो नहीं करना चाहिए था। सॉरी मीना, आई एम रियली सॉरी। इतना सब कुछ होने के बाद मैं किस मुंह से अपने शौहर के पास जाऊं? डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तुम भी नहीं कहना, ओके? तुम बहुत डर गई हो, पर अभी घर जाओगी तो परेशानी होगी, इसलिए 2 दिन यहीं ठहर जाओ, बाद में हम संभाल लेंगे। माँ, 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 किस लिए तुम यहाँ बैठी हो? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? उस पापी के यहाँ आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। वेल डन। आखिर बछड़ी गाय को ढूंढती यहाँ पहुँच ही गई। माँ, आपके जाने के बाद पापा ने नींद की गोलियां खा ली, जानती हो ना? हमने किसी तरह उन्हें बचा लिया, होश में आते ही सिर्फ तुम्हें ही याद कर रहे हैं। माँ, चलो माँ। मेरा जाना बहुत मुश्किल है बेटी, अनजाने में मैं इस जानवर के हाथों में फंस गई हूँ और ये मुझे ब्लैकमेल की धमकी दे रहा है। ये एक लुच्चा है, अच्छी तरह पता था मुझे, इसीलिए पुलिस में कंप्लेन लिखा के आई हूँ। तुम बिल्कुल घबराओ मत माँ, मेरे साथ चलो, ये जल्दी ही अंदर होगा। चलो माँ।
देखो मैडम, मैं सब कुछ समझ गया। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट वरी। लेकिन एक बात है, दाम्पत्य जीवन तो एक संगीत है, लेकिन तुमने क्या किया, अपने संगीत के लिए दाम्पत्य को ही छोड़ दिया। छोटी सी गलती से तुम्हारी खुशियों से भरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आमतौर पर मर्द ही बीवी से तंग आकर दूसरी औरत को खोजता है। इतना बुरा होता है ये तुम अच्छी तरह समझ गई होगी। हाँ, गलती करके ठोकर खाने के बाद ही पता चला डॉक्टर। डॉक्टर, अब मेरे पति के चरणों में ही मेरा जीवन है। अपने पतिदेव को संगीत से ज्यादा पूजूंगी डॉक्टर। यस, अगर गौर करें तो सीमाओं को पार करना इज्जत आबरू से संबंध रखता है। आजकल के लोग पूछते हैं कि इज्जत का वजूद है क्या? बिल्कुल है, आज सिर्फ मतलब बदल गया है। पहले जिसे इज्जत न मिले उसे पापी बोलते थे, वो भी पूर्व काल में। उसके बाद अपराध कहने लगे, कोर्ट में डाइवोर्स तक की बात पहुंच जाती है। अब खतरा है, ये बात सब समझ लें। आमतौर पर लोग समझते हैं कि एड्स वेश्याओं से ही होता है, या फिर होमोसेक्स से होता है, या फिर ड्रग्स से होता है, पर ऐसा नहीं है। अब तो कुलीन परिवारों में भी एड्स जैसी बीमारी फैल गई है। कारण कईयों से शारीरिक संबंध होना या फिर किसी के साथ बलात्कार करने से ये रोग पकड़ लेता है। कई बार अनजाने में हम अपने प्रियजनों में ये रोग फैला देते हैं। इसलिए हमें बहुत ही होशियारी से रहना होगा, अपनी सीमा में रहना होगा। अपनी इच्छाएं दाम्पत्य जीवन में ही मांगकर पूरा करें। सुख दुख चार दीवारी के अंदर है, इसीलिए कहा गया है ताकि इंसान इस रोग से दुख न झेले। संभोग सुख देने का एक साधन है, पर यह दाम्पत्य जीवन में ही हो तो सबों के लिए अच्छा है। अब मैं अपने पति की इच्छा अनुसार ही चलूंगी डॉक्टर। गुड। और सुनो, तुम्हारे पतिदेव से मुझे कुछ बातें करनी है, इसलिए तुम उन्हें मुझसे मिलने को कहो। ओके? जरूर कहूंगी डॉक्टर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर? हाँ, मैंने बुलाया था। अब तबीयत कैसी है? अब सारी उलझनों से मुक्त होकर बड़ी शांति महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर। इसीलिए तो कहा है कि गीत संगीत मेरा जीवन है। उसने कहा था कि संगीत से उसे भी लगाव है, इसलिए मैं उससे प्यार कर बैठी। लेकिन शादी के बाद न उसे मुझसे प्यार रहा और न ही मेरे गीत संगीत से। मीना, 5 बजने को है। ये वीणा बजाने का समय है? तुम्हें और कोई काम नहीं है? मुझे मेरा काम करने दोगे या नहीं? हंसते गाते हुए कोई काम करो तो थकावट नहीं होती, ये तुम भूल गए क्या? तो फिर नाचते हुए गाओ। तुम आजकल कुछ ज्यादा बोलने लगी हो। जब तुम मुझसे मिले थे उस वक्त मेरा गाना सुनकर तुमने कहा था कि संगीत के कारण ही तुम मुझे चाहते हो। याद है ना तुम्हें? हाँ, मुझे याद है। जब मन शांत हो तो गाना सुनना अच्छा लगता है, और मन अशांत हो तो मन की शांति के लिए संगीत या फिर गीत काम आता है। पर जब हम जरूरी काम कर रहे हो तो कोई भी मधुर संगीत अच्छा नहीं लगता है। ऐसे समय में तुम्हें गाना हो तो छत पर जाकर गाओ या नाचो। कल कंपनी के बोर्ड मीटिंग में वर्कर्स के डिमांड के बारे में कोई ना कोई फैसला करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इस बात का मुझे बहुत डर है। ऐसे समय में तुम गाने के बारे में मुझे तंग कर रही हो। हाँ? मैं कम इन मैडम? आपको किससे मिलना है? आपकी वॉइस बड़ी म्यूजिकल है। मैं बैठ सकता हूँ? बैठिए। थैंक यू। पहले लीजिए। किस लिए? ले लीजिए। कल हमारे रिक्रिएशन क्लब में एक प्रोग्राम हुआ था ना? जी हाँ। वहाँ मुझे आपका गाना सुनने का मौका मिला। ये बात है। आपकी बधाई में ये फूल। यू नो आई एम ऑल्सो ए म्यूजिक लवर। भैरवी नाम से एक मैगजीन भी निकालता हूँ। अच्छा, वो आप ही हैं? सिर्फ यही नहीं, जो कहना है बेहिचक कहिए। आपकी आवाज 4 दीवार में कैद होने के लिए नहीं, ये प्रांत, ये भारत ही नहीं बल्कि संसार पर राज करने वाली आवाज है।
कल कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इस बात का मुझे डर है। और ऐसे समय में मुझे तुम संगीत के बहाने तंग करती हो। सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि सिंपल साड़ी भी आप पर खूब जच रही, जानती हैं। राग में भी सुबह के समय गाने वाले राग, संध्या को गाने वाले राग अलग होते हैं, मगर आपके विषय यह है कि हर समय पर गाने वाली आप खुद एक राग हैं। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि मैं सच बोल रहा हूँ। जो आपकी आवाज को समझ नहीं पाए उसे मैं पागल ही समझूंगा। क्यों मैडम, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरी आवाज से आनंदित होकर आप बोल रहे हैं, लेकिन लो ना। क्या बात है, क्यों रो रही हो? अरुण, कल रात को क्या हुआ बताओ ना। कल हम दोनों नशे में थे, अब वो कर गए जो नहीं करना चाहिए था। सॉरी मीना, आई एम रियली सॉरी। इतना सब कुछ होने के बाद मैं किस मुंह से अपने शौहर के पास जाऊं? डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तुम भी नहीं कहना, ओके? तुम बहुत डर गई हो, पर अभी घर जाओगी तो परेशानी होगी, इसलिए 2 दिन यहीं ठहर जाओ, बाद में हम संभाल लेंगे। माँ, 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 किस लिए तुम यहाँ बैठी हो? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? उस पापी के यहाँ आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। वेल डन। आखिर बछड़ी गाय को ढूंढती यहाँ पहुँच ही गई। माँ, आपके जाने के बाद पापा ने नींद की गोलियां खा ली, जानती हो ना? हमने किसी तरह उन्हें बचा लिया। होश में आते ही सिर्फ तुम्हें ही याद कर रहे हैं माँ। चलो माँ। मेरा जाना बहुत मुश्किल है बेटी, अनजाने में मैं इस जानवर के हाथों में फंस गई हूँ और ये मुझे ब्लैकमेल की धमकी दे रहा है। ये एक लुच्चा है, अच्छी तरह पता था मुझे, इसीलिए पुलिस में कंप्लेन लिखा के आई हूँ। तुम बिल्कुल घबराओ मत माँ, मेरे साथ चलो, ये जल्दी ही अंदर होगा। चलो माँ। देखो मैडम, मैं सब कुछ समझ गया, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट वरी। लेकिन एक बात है, दाम्पत्य जीवन तो एक संगीत है, लेकिन तुमने क्या किया, अपने संगीत के लिए दाम्पत्य को ही छोड़ दिया।
छोटी सी गलती से तुम्हारी खुशियों से भरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आमतौर पर मर्द ही बीवी से तंग आकर दूसरी औरत को खोजता है। इतना बुरा होता है ये तुम अच्छी तरह समझ गई होगी। हाँ, गलती करके ठोकर खाने के बाद ही पता चला डॉक्टर। डॉक्टर, अब मेरे पति के चरणों में ही मेरा जीवन है। अपने पतिदेव को। आपकी आवाज ही बड़ी ही मनमोहक है। आप मेरी ट्रूप में जरूर गाइएगा। अगले महीने मेरा प्रोग्राम है, उसके लिए 1 हफ्ते मैंने रिहर्सल रखा है। आपको जरूर आना होगा। ठीक है ना? वो आपने अभी तक कोई फैसला नहीं किया? अपने पति से मुझे आज्ञा लेनी होगी, और फिर मेरी बेटी के एग्जाम्स भी चल रहे हैं। इन सब के बारे में मैं सोच रही थी। उसे खूब पढ़ने दीजिए ना, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अपनी बेटी और परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है ना। अपना प्रोग्राम तो इवनिंग में होगा। आप दोपहर तक तो फ्री हैं। माँ, भूख लगी है, खाना दो। ओह लवली, यही आपकी बेटी है? जी हाँ। तुम भी अपनी माँ की तरह गाती हो? क्यों, ग्रुप के लिए किसी और की जरूरत है? नहीं, मुझे डुएट ही की जरूरत है। आप लोग बात कीजिए, मैं भी आई। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ब्यूटीफुल। तुम्हारा नाम मिस नलिनी नलिनी होगा? नलिनी होगा नहीं, नलिनी ही है। वाओ, माँ की तरह ही मीठी आवाज है। तुम्हारे क्लास में अच्छे नंबर लेती होगी। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, इससे आपको क्या, बस अपना काम देखिए। नलिनी, टेबल पर नाश्ता रखा है, जाकर खा लो। ये लीजिए। क्यों, मेरी बेटी बहुत बात करती है ना? बातें? आप गाने में और वो बातों में माहिर है। कहा जाए तो ड्रामा कंपनी खोल सकते हैं। मैं एक्टिंग कर ही लूंगा। मेरी ट्रूप में आप शामिल होंगी? उफ़, बहुत टाइम हो गया। कोई बात नहीं, आज आपने बहुत ही अच्छा गाया। आपको ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अब चलती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? तुम्हारे लिए मैंने एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम किया है और तुम्हें अटेंड करनी ही होगी। ऐसी बात है तो मैं घर पर फोन कर देती हूँ। घर से इजाजत नहीं मिली तो फिर आपको बहुत ही दुख पहुँचेगा ना? बस थोड़ी देर की बात है, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो फिर चलते हैं।